तो क्या चुनाव आयोग हत्यारा है? क्या चुनाव आयोग ने देश में कोरोना फैलाया है? क्या देश में जो मौतें हो रही हैं उसका जिम्मेदार भी चुनाव आयोग है? दरअसल ये सारी बातें कोर्ट ने कही हैं। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को हत्यारा भी बताया है और इसीलिए हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को बुरी तरह से धो डाला, उसे भरी अदालत में नंगा कर दिया, चुनाव आयोग को उसकी औकात बता दी। साथ ही हाई कोर्ट ने ये भी बता डाला कि चुनाव आयोग नागरिकों की जिंदगी से बढ़कर नहीं है, चुनाव आयोग अंबेडकर के संविधान से बढ़कर भी नहीं है, इसीलिए उसे अपनी मर्यादा और अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के इस सख्त लहजे के बाद चुनाव आयोग बिलबिला उठा, भरी अदालत में वो माई बाप चिल्लाने लगा। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि चुनाव आयोग ने जो घटिया हरकत की है वो पूरा देश जानता है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी लगा दी है, वो भी किसी से ढकी या छुपी हुई बात नहीं है। चुनाव आयोग ने भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए सारी हदें पार कर दी, यहां तक कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जी उड़ाने वाले भाजपा के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं की। सभी राजनीतिक पार्टियों विशेषकर भाजपाइयों को कोरोना गाइडलाइन की धज्जी उड़ाने की खुली छूट दे दी। इस वक्त पूरे देश में कोरोना के 3.5 लाख से भी ज्यादा केसेस हर रोज सामने आ रहे हैं। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ हॉस्पिटल में बेड की कमी हो गई है। अभी भी कुछ सरकारी दलाल और सत्ता के तलवे चाटने वाले सरकार की इस पूरी नाकामी को सिस्टम की नाकामी बता रहे हैं और अपने आका मोदी, पप्पा, अमित शाह जैसे गैर जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई और जिस तरह से इस महामारी के वक्त में भी उन्होंने रैलियां की, हजारों और लाखों की भीड़ इकट्ठा की और लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। किसी भी रैली में न तो अमित शाह ने मास्क लगाया और न ही रैलियों में शामिल होने आए लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा गया। आज देश का जो हाल है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार और उसकी पूरी कैबिनेट जिम्मेदार है। इसके अलावा भाजपा की बी टीम बनकर काम करने वाला चुनाव आयोग सबसे बड़ा दोषी है। आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों इन्हें दोषी और मुजरिम ठहरा रहे हैं, तो जनाब ये सारे शब्द मद्रास हाई कोर्ट के हैं, जिसने चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ कर रख दी है। अपने एक अहम फैसले में हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग पर जमकर हथौड़ा चलाया है। मद्रास हाई कोर्ट ने साफ तौर पर चुनाव आयोग को मुजरिम माना है और कहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस बनर्जी ने अपने एक आदेश में कहा है कि चुनाव आयोग बड़ी बड़ी रैलियों को रोकने में नाकाम रहा है, लिहाजा चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों पर हत्या का आरोप लगाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग के एक तर्क पर चीफ जस्टिस बनर्जी बिफर उठे और जमकर इसी को लताड़ लगाई, साथ ही चुनाव आयोग के लिए तीखे शब्द का भी इस्तेमाल किया। मद्रास हाई कोर्ट ने दलाली की आटा पीसने वाले चुनाव आयोग के मुंह पर खुद उसी की दलाली को दे मारा। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आपकी संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, लिहाजा आपके अफसरों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि ठीक इसी तरह कोलकाता हाई कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने सभी चुनावी रैलियों पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन उसके बाद भी बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष मालदा में रैली करते देखे गए। बीते 23 अप्रैल को दिलीप घोष कोरोना गाइडलाइन को अपने जूतों के तल्ले के नीचे रौंद कर मालदा में चुनावी रैलियां की और रोड शो किया। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिलीप घोष अपने साथ कई लोगों को लेकर रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान वो मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने वाले दिलीप घोष पर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि चुनाव आयोग को पता है कि अगर वो एक्शन लेता है तो उनके आका नाराज हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।